मनी सॉल्यूशन। दोस्तों ये हमारी सेकंड वीडियो है स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक। और जो हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो, कैसे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप बिना सोचे समझे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फाइनली नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस की कैंडल्स बनती है, जिससे हम प्राइस एक्शन देखते हैं कि प्राइस कैसे जा रहा है, क्योंकि कैंडल से ही सब कुछ पता लगता है कि प्राइस एक्शन क्या है। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक का अगर आप चार्ट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से जो कैंडल्स हैं वो दिखाई देती होंगी, जैसे कि ये कैंडल्स होगी, ये कैंडल होगी, डोजी होगी, मारूबोजू होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि एक्चुअली कौन कौन सी कैंडल होती हैं और जो उनका फॉर्मेशन है किस टाइप से बनता है और जो प्राइस एक्शन है वो कैसे शो करता है। आज मैं आपको पूरा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कैंडल्स हैं वो एक्चुअली बनती कैसे हैं। अगर दो तरह की कैंडल आपको दिखाई देंगी, एक दिखाई देगी आपको रेड कलर की कैंडल और दूसरी कैंडल दिखाई देगी आपको, या तो आपको जैसे कि ग्रीन कैंडल दिखाई दे जाएगी, अलग अलग कलर में अलग अलग, जिनको हम बोलते हैं कि बुलिश कैंडल और बीयरिश कैंडल्स। बुलिश कैंडल का मतलब है कि जो कैंडल है वो अभी ट्रेंड बुलिश में है, और जो बीयरिश कैंडल है मतलब उसका प्राइस डाउन हुआ है। तो जितने भी लगभग ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें जो बुलिश कैंडल है वो ग्रीन उसमें दिखाई देती है और जो बीयरिश कैंडल है वो रेड में। तो इधर ये जो ग्रीन और रेड में हमें कंफ्यूजन नहीं होना, हमें एक्चुअली देखना है कि बुलिश कैंडल कब बनती है। सबसे पहले मान के चलिए कि जैसे इधर कोई भी स्टॉक है, हम इधर लेते हैं जी, अभी कैंडल की फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे ये इस तरह का मान के चलिए कोई चार्ट है, इधर आप देखिए ये क्या है, ये प्राइस है, इधर ये प्राइस है और इधर टाइम चल रहा है। ठीक है, आप कैंडल कभी की भी लगा सकते हैं, मतलब 5 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, 10 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, 15 मिनट की भी, 1 घंटे की भी, 4 घंटे की कैंडल, कितने भी टाइम की आप देख सकते हैं। तो इधर हम ये देखेंगे कि जैसे कि मान के चलिए कि रिलायंस का कोई स्टॉक है, अगर रिलायंस का कोई स्टॉक है और जो जिसकी ओपनिंग प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपए, मतलब रिलायंस का स्टॉक 100 रुपए के ऊपर रिलायंस के स्टॉक ने ओपनिंग की। उसके बाद स्टॉक ने 100 रुपए से ओपनिंग की, फिर स्टॉक बढ़ता 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 चला गया 150 रुपए पे, यानी इधर जाके एक स्टॉक ने हाई बनाया। तो इस स्टॉक का हाई हो गया 150 रुपीज, और उसके बाद जैसे स्टॉक हाई बनाता है फिर उसके बाद डाउन आता है, स्टॉक डाउन आने के बाद इधर स्टॉक आया, फिर जाके ऊपर वैसे चढ़ गया। ठीक है, यानी 100 रुपए का स्टॉक था, फिर स्टॉक ने क्या किया, इधर नीचे गया, ये इधर नीचे जाके, और फिर जितने से ओपन हुआ था 90 रुपए पे जाके स्टॉक वापस आया और इधर जाके स्टॉक क्लोज हो गया। यानी 100 रुपए पे ओपन हुआ था, हाईएस्ट पॉइंट 150 रुपए पे स्टॉक गया, और फिर वापस एक बारी जो लो है, मतलब जो नीचे वाला जो लो इसने बनाया 90 रुपए का, और बाद में स्टॉक इधर मान के चलिए कि कितने रुपए पे, 120 रुपए पे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी। इधर ध्यान से सुनिए, इसी प्राइस सेक्शन से कैंडल फॉर्म होती हैं। इधर आप लोग देखिए कि रिलायंस का शेयर था, ये सिर्फ हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं। 100 रुपए पे रिलायंस के शेयर ने अपनी ओपनिंग की, उसके बाद वो बढ़ता बढ़ता 150 रुपए तक गया, उसके बाद वो घटकर लो उसने एक बार 90 रुपए पे भी आया, लेकिन 90 रुपए पर न रहकर वो क्लोज हुआ 120 रुपए पे। तो इधर हम देखेंगे कि जो कैंडल्स हैं वो किस तरह से बनती है। सबसे पहले देखिए 100 रुपए पे जो 100 रुपए पे क्या हुआ, स्टॉक ने इधर से ओपनिंग की। ठीक है, 100 रुपए पे जैसे ही ओपनिंग की, उसके बाद स्टॉक कितने रुपए गया, 150 रुपए। तो ये हम इधर तक स्टॉक गया, ये हम 150 रुपए इधर 150 रुपए रख लेते हैं। 100 रुपए पे ओपनिंग की, स्टॉक गया 150 रुपए, लेकिन फिर वापस लो बनाया, वापस लो कितने पे आया, इधर 90 रुपए पे, इधर 90 रुपए हो गया, और जो क्लोजिंग दी, फाइनली क्लोजिंग कहां पर दी स्टॉक ने, इधर दी 120 रुपए पे। कैंडल देख लीजिए, 100 रुपए पे ओपन हुआ, 150 रुपए गया, लेकिन सेलर्स थे जितने, उन्होंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है, जो सेलर वापस प्राइस को लेके आए 90 पे, 90 पे बायर फिर एक्टिवेट हो गए और प्राइस को लेके गए 120 पे। इधर देखिए, जहां पर भी ये स्टॉक ओपन हुआ है और जहां पर ये क्लोज हुआ है, ये देखिए, ये इधर एक कैंडल बनती है,
जहां पर ओपन हुआ और जहां पर क्लोज हुआ है उसको कैंडल को इस तरह से शो करते हैं, जो कैंडल होती है। और जो मैक्सिमम पॉइंट गया है जहां पर, यानी 150 रुपए पर ये कैंडल ऊपर गई है, तो इसकी ये 150 रुपए पर ऐसे लाइनिंग रहेगी, और जहां 90 रुपए तक नीचे गया है 90 रुपए पे ये लाइनिंग रहेगी। यानी जो बॉडी है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये स्टॉक की जो कैंडल्स की बॉडी है, इसका मतलब है कि जहां से स्टॉक शुरू हुआ है और जहां पर फाइनली क्लोजिंग दी है उधर तक की बॉडी रहती है। और जो मैक्सिमम किसी भी स्टॉक ने टच किया है, यानी यहां तक तो स्टॉक गया था लेकिन यहां रहने नहीं दिया, जो सेलर है वापस स्टॉक को नीचे खींच के लाए, लेकिन 90 रुपए पे गया, बायर ने यहां पर नहीं रहने दिया, बायर वापस इसको ऊपर लेके गए। यानी 90 रुपए पे तो स्टॉक ओपन हुआ था, इधर 120 रुपए पर क्लोज हो गया, तो ये बनेगी कैंडल, ये कैंडल बन गई। और हाई 150 रुपए पे बनाया तो इधर इसकी ये शैडो बोलते हैं इसको, ये इतनी शैडो बनेगी। और जो नीचे 90 रुपए तक गया ये इसके नीचे, यानी इधर क्या होगा, इधर होगा ओपनिंग प्राइस 120 रुपए, क्लोजिंग प्राइस, ये लो और ये हाई, इससे कैंडल बनती है। अब बात ये चलती है कि जो कैंडल है ग्रीन और रेड या बुलिश कैंडल या बीरिश कैंडल कैसे बनती है। इधर आपने देख लिया दोस्तों, ये क्या है कि कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे रहता है, ये इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल्स का मतलब क्या हुआ कि जो रिलायंस का शेयर है वो 100 रुपए पर ओपन हुआ और लास्ट में क्लोजिंग कितने रुपए पे दी, 120 रुपए पे, यानी कम पर ओपन होकर ज्यादा पर क्लोजिंग दी, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। मतलब जो है स्टॉक बड़ा है उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, इसको लगभग ग्रीन जो कलर है उसमें रिप्रेजेंटेड करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो बेरिश कैंडल है वो कैसे बनती है। ये देखिए, हम इधर देखेंगे कि जैसे कोई कैंडल है, मान के चलिए कोई प्राइस है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। सेम मान के चलिए रिलायंस का शेयर था, रिलायंस का शेयर था, उसने 150 रुपए पे वो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए पे रिलायंस का शेयर ओपन हुआ, ठीक है, 100 रुपए पे रिलायंस का शेयर ओपन हुआ और 100 रुपए पर ओपन होके उसको प्राइस खींच के ले गए, मतलब वो शेयर कहां तक गया, 150 रुपए तक। मैक्सिमम इसका प्राइस 150 रुपए तक गया शेयर, लेकिन वहां पर सेलर ने उसको रहने नहीं दिया, वापस खींचकर नीचे लाए, और नीचे लाने के बाद उसको जो नीचे आया, मान के चलिए उस शेयर को 50 रुपए तक नीचे ले आए। देखिए रिलायंस का शेयर 100 रुपए पर ओपन हुआ, मैक्सिमम प्राइस 150 रुपए गया, लेकिन जो लो है उसको 150 रुपए तक नीचे लेके आए, और जब मतलब टाइम हो गया वो जाके उसने उसको क्लोजिंग दी 75 रुपए पर। इधर आप लोग लॉजिक देखिएगा, तो इधर कैसी कैंडल बनेगी, इधर देखिए 100 रुपए पर ओपनिंग हुई, ये 100 रुपए पर रिलायंस का शेयर की ओपनिंग हुई, 150 रुपए तक इधर उसको खींच के लेके गए, नहीं इधर मतलब सस्टेन नहीं कर पाया शेयर, नीचे आया, कितना लो बनाया, 50 पे एक बारी इधर शेयर आया और फिर वापस 75 पर जाकर इसने क्लोजिंग दी। तो देखिए 100 रुपए पर ओपनिंग हुई, 75 पर क्लोजिंग हुई, यानी क्लोजिंग कहां हो रही है, क्लोजिंग हो रही है कि जहां पर मतलब नीचे क्लोजिंग हो रही है, मतलब 100 पर ओपन हुआ था लेकिन ओपन नहीं रहने दिया, उसको नीचे लेके आए। यानी जिस भी कैंडल में ओपन ज्यादा पर हो और जो क्लोज है वो कम पर हो तो उधर बुलिश कैंडल बनेगी, सॉरी बेरिश कैंडल बनेगी, यानी लाल कलर की कलर फॉर्मेशन इधर आप देख लीजिए, बेरिश कैंडल बनेगी, इन्हीं को बोलते हैं बुलिश या बेरिश। ये कलर का सिस्टम आप लोग छोड़ दीजिए, जिस भी कैंडल का अगर कोई प्राइस लो मतलब ओपन होता है और उसकी क्लोजिंग ज्यादा पर होती है तो उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जहां पर कोई भी प्राइस मान के चलिए ओपन हुआ ज्यादा पर और वो क्लोजिंग कम पर देता है तो उसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। तो ये कैंडल फॉर्मेशन बनता है, ये प्राइस एक्शन को शो करता है पूरे दिन के। आप 1 घंटे की भी कैंडल देख सकते हैं, 5 मिनट की भी, 10 मिनट की भी, 15 मिनट की भी, यानी अगर आप 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे तो उसमें दिखाई देगा कि 5 मिनट के अंदर उस शेयर ने, उसके प्राइस ने क्या परफॉर्मेंस दी। अगर आप 1 घंटे की कैंडल लगाते हैं तो 1 घंटे के अंदर उस शेयर ने अपनी क्या जो है प्राइस एक्शन की परफॉर्मेंस दी।
अगर आप एक दिन की लगा सकते हैं, एक सप्ते का, यानी जो पार्टिकुलर कैंडल आप लगाएंगे उसी कैंडल पर आपको वो प्राइस एक्शन शो करेगा। और इसी को देखते हुए हम आगे अनुमान लगा सकते हैं। इधर दो तरह की कैंडल हो गई, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, और ये पूरा प्राइस एक्शन पर शो करती है। दोबारा मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। अगर कोई कैंडल का प्राइस हाई पर जाकर क्लोज होता है तो बुलिश कैंडल बनेगी, यानी जहां से प्राइस ओपन हुआ है, यानी 100 रुपए पे ये ओपन हुआ है और ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए तक गया और नीचे गया ये 90 रुपए तक, तो जहां से ओपन हुआ है और जहां से प्राइस क्लोज हुआ है वही कैंडल का जो बॉडी बनेगी, और जो दूसरा ये हाई गया है, लो गया, ये शैडो बनती है। यानी यहां पर बायर्स और सेलर ने उस प्राइस को सस्टेन नहीं करने दिया, उस प्राइस को अप एंड डाउन किया। इसी को बोलते हैं कैंडल स्टिक। अब कैंडल बहुत तरह की आपको इधर दिखाई दे जाएंगी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ इधर बता देता हूं। इधर आपको बहुत सारी कैंडल दिखाई दे जाएंगी। इधर मैंने आपको कैंडल समझा दिया कि कैंडल इस तरह से बनती है और इसी के प्राइस जो एक्शन है। देखिए कई बार जो कैंडल है ना बहुत तरह की रहती हैं, बहुत तरह की कैंडल रहती हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कैंडल बनेगी, यानी फिर एक ये बनती है जिसको डोजी बोलते हैं, डोजी कैंडल। फिर एक हैमर कैंडल बनती है, ये इस तरह से, ये हैमर कैंडल है, ये हैमर है। एक मारूबोजू कैंडल बनती है इस तरह से, यानी इसकी कोई भी शैडो नहीं रहती, ना इधर शैडो है ना इधर शैडो है। मतलब प्राइस कंटिन्यू बढ़ता रहा तो बढ़ता ही रहा, वापस नीचे नहीं आया। ये मारूबोजू कैंडल हो गई, ये आपकी डोजी हो गई। ये अगर कैंडल की बात करूं तो ये इस तरह की ग्रेवस्टोन डोजी है। अगर ये कैंडल हो गई तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई वाली जो कैंडल बनती है, वो जो तितली रहती है उस तरह की। ये बहुत सारी कैंडल है और हर कैंडल का एक अपना अपना रिजल्ट है, अपना अपना एक गुण धर्म है कि जिससे वो प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकती है कि फ्यूचर में जो ये कैंडल बनी है तो प्राइस कहां जाएगी। जैसे ये कैंडल जहां भी बन जाती है ट्रेंड को रिवर्सल करती है। अगर एक ये कैंडल रहती है इस तरह की, ये कैंडल, ये पूरी कैंडल मैं आपको बताऊंगा, जैसे जो लट्टू रहता हम परखी घुमाते थे उस तरह से। तो ये कैंडल का एक विशेष अपना स्पेशल वो रहता है कि जो शो करता है कि नेक्स्ट में प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले इधर आपको पता लग गया होगा कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है। दो तरह की कैंडल ही होती है, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। जिसका प्राइस कम पे ओपन हुई है और ज्यादा पे क्लोज हो जाए उसको बुलिश कैंडल, और जिस प्राइस पे मतलब मान के चलिए, ये ध्यान जरूर रखिएगा, अगर कोई भी बुलिश कैंडल है, मान के चलिए ये बुलिश कैंडल है, तो इसको कलर को छोड़ दीजिए, आप सीधा ये याद रखिए कि ओपन कम पर हुई है, क्लोज ज्यादा पर हुई है तो बुलिश कैंडल। एक दूसरी कैंडल क्या होती है कि जैसे मान के चलिए ये कैंडल हो गई, ओपन हुई है ज्यादा पर, क्लोज हो गई कम पर, ये बेरिश कैंडल हो गई। तो यही दो चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरा इसके साथ डाटा कि जो ये कैंडल्स होती हैं, अगर अपने अपने जैसे इस तरह की कोई भी अगर कैंडल आती है तो हम क्या अजम्पशन या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि प्राइस कहां जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप पैसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पहले डेमो कीजिए, अपने इंडिकेटर को पहचानिए। ये जीरो टू हीरो सीरीज में मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ही पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और अपनी ट्रेडिंग शुरू कीजिए, पेपर ट्रेडिंग। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।